एवरीवन, आई एम दी श्रीजल। और गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गाइस, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल के गैमीट का फॉर्मेशन होता है और oogenesis में फीमेल के गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों में थोड़े डिफरेंस होते हैं, थोड़े क्या ज़्यादा ही डिफरेंस होता है, लेकिन होता है लास्ट में गैमीट का ही फॉर्मेशन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गाइस, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो गाइस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और गाइस, उसी में हम देखेंगे oogenesis। तो oogenesis इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम oogonia। तो जो oogenesis प्रोसेस है उसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है oogonia से, फ्रॉम oogonia टू फॉर्मेशन ऑफ ओवम। देन गाइस, इट इज अकर इनसाइड द टेस्टिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और जो oogenesis प्रोसेस होता है वो अकर इनसाइड द ओवरी। तो वो ओवरी के अंदर oogenesis प्रोसेस होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेस्टिस के अंदर होता है। देन गाइस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अकर आफ्टर प्यूबर्टी टिल डेथ। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है गाइस, वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद और टिल डेथ तक चलता है। मतलब मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस उनके बॉडी में चलता रहता है। लेकिन oogenesis प्रोसेस ऐसा नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो चलो हम देख लेते हैं। इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। Early stages occur during fetal period and rest occur after the puberty till menopause। तो जो oogenesis प्रोसेस होता है फीमेल में वो एक एज के बाद 50 इयर्स जो कि एवरेज एज है उसमें मेनोपॉज आ जाता है। मतलब कि oogenesis प्रोसेस जो होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन मेल में आफ्टर डेथ टिल डेथ तक चलता रहता है, आफ्टर डेथ तो चल ही नहीं सकता। देन गाइस, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मोटाइल गैमीट्स। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन, जो गैमीट बनता है वो मोटाइल होता है, मतलब कि वो मूव कर सकता है। और जो oogenesis में इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन मोटाइल गैमीट। तो oogenesis में जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि वो मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल होता है। देन गाइस, from one spermatogonium 4 haploid sperms are formed। तो एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स जो कि स्पर्म्स होता है वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से 4 हैप्लॉइड स्पर्म फॉर्म होता है। और oogenesis में फ्रॉम 1 oogonia 1 हैप्लॉइड ओवम इज प्रोड्यूस। तो 1 oogonia से 1 हैप्लॉइड ओवम ही फॉर्म होता है oogenesis में। तो गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ओके, बाय।